नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैविटी इन कंडक्टर्स। तो उसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग अपने पिछले लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो बिकॉज ऑफ आउटर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। दूसरी बात जो थी, अगर हम किसी कंडक्टर को बाहर से चार्ज दे दें तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अंदर चार्ज जो रहेगा बिल्कुल ही जीरो रहेगा। तीसरी बात, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसी भी कंडक्टर की, वो कुछ इस तरह से होगी कि जहां पे कर्व है, फोल्ड है, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक। और चौथी बात जो है, किसी भी कंडक्टर की जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा उस कंडक्टर पे, जो उस पॉइंट पे जो भी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट। अब इसमें ये जो पॉइंट नंबर 1 2 3 है ना, कैविटी के पॉइंट, कैविटी के टॉपिक में काफी अच्छे से यूज होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, कंडक्टर के अंदर कैविटी होगी तो इसमें दो सिचुएशन बनेगी। एक सिचुएशन में तो क्या है कि कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, दूसरी सिचुएशन में कैविटी के अंदर कोई एक चार्ज प्रेजेंट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक। अब मान लीजिए इस सिचुएशन में हम इस कंडक्टर को एक चार्ज बाहर से प्रोवाइड कराते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ही हमने इसको कोई क्यू चार्ज दिया इस कंडक्टर को, अब बताइए वो कहाँ जाएगा। अगर हम याद कर पाए, जस्ट अभी हमने रिवाइज किया है तो वहां पे बताता है कि चार्ज इनसाइड नहीं होगा, कहाँ होगा, तो फिर चार्ज होगा आउटर सरफेस पे। तो ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस पे। मान लेते हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। राइट। क्या बनाएगा, एक कोई पोटेंशियल सरफेस। तो अगर स्पेरिकल होगा तो सीधी सी बात है, चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पूरे ही स्पेरिकल सरफेस पे इक्वल होगी हर पॉइंट पे। बट कुछ फोल्ड है, देन जो हमने सीखा है कि सिग्मा जहाँ पे फोल्ड है वहां पे ज्यादा हो जाएगा। राइट। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारा चार्ज स्पेरिकल है, हमारा जो कंडक्टर है स्पेरिकल। इस सिचुएशन में सिर्फ चार्ज दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कुछ इस तरीके से। बट मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक और चार्ज लेके आ जाएं, क्यू डैश। अब क्या होगा, अब ये जो चार्ज है क्या ऐसा ही रहेगा। देखो, देखते हैं। अब ये जो क्यू डैश चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने का मतलब है कि जो आगे चार्ज मिलेगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे आई तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको, इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो हमने चार्ज क्यू दिया था इस कंडक्टर को, जो उसकी सरफेस पे है फिलहाल, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, दिस चार्ज, दिस क्यू क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा हम लोग जान चुके हैं क्या। जो कंडक्टर है कौन सी सरफेस बनाते हैं, एक कोई पोटेंशियल सरफेस। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस तरीके से होगा कि जो कंडक्टर है उसकी जो सरफेस है उस सरफेस पे हर पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो हमेशा सेम हो। राइट। वोल्टेज या पोटेंशियल। अब कुछ ऐसे होगा, ये हमारे पास था कंडक्टर, ये था हमारा क्यू डैश। ठीक है। चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आगे वाले रीजन में चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। राइट। और हो किस तरीके से रहा है क्या, कि बन रही है कोई पोटेंशियल सरफेस। ठीक। अब सवाल ये है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्यू का और क्यू डैश का, ठीक, क्या कैविटी के अंदर भी कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा।
तो हम लोग सीख चुके हैं क्या कि इनसाइड चार्ज, और हम किसी भी कंडक्टर को बाहर से कोई चार्ज देते हैं तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहता है। क्लियर है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इनसाइड यहाँ पे कुछ होगा, अंदर यहाँ पे होगा नो चार्ज। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और सीखनी है। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे हुआ, क्योंकि बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक, और हमारा जो स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का वो ऑलरेडी स्टैटिक था। अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब नए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंडक्टर के इनसाइड क्या करना है, जीरो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, तो उसे रीडिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा। तो वो किस तरह से हुआ होगा, वो कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहे और अंदर ई क्या हो जाए, जीरो। यानी कोई भी पॉइंट, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, इन सारे ही पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, ई जो होगा ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई इनसाइड इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसा इसलिए हो पाएगा अब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू डैश की प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू की, वो दोनों मिलके जीरो करेंगे, राइट, किसी भी पॉइंट पे अंदर। क्लियर है इतनी सी बात। अगर हमारे पास कोई कैविटी में चार्ज नहीं होता है तो सीधी सी बात है जो भी चार्ज हम देंगे किसी भी कंडक्टर को वो सारा का सारा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अभी डिपेंड ये करेगा कि सिर्फ हमने चार्ज दिया है तो वो कोशिश करेगा कि हम एक इक्वल पोटेंशियल की सरफेस बनाएं, और अगर सिमेट्री है बॉडी में तो हर एक पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। बट मान लो उस बॉडी को हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, उस सिचुएशन में चार्ज थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि अब फिर से हमें एक नई पोटेंशियल मिले, और वो पोटेंशियल क्या हो, पूरी बॉडी फिर से सेम हो, जिसके कारण अब जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कुछ इस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि अंदर किसी बॉडी के, किसी कंडक्टर के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट जीरो हो जाए। राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो हमारी बनती है केस सेकंड, जब कैविटी के अंदर भी चार्ज हो। राइट, अब इसको देखते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़े बार बार वही यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इस सिचुएशन में हमें एक ये सरफेस दिख रही है येलो कलर की, इस सरफेस पे हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब देखो हम लोगों ने सीख चुके हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेटल है, कंडक्टर है, उसके अंदर होगा जीरो, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, ओके। अब देखो, अब अगर हम लोग गॉसियन सरफेस लगाएं, ठीक, या गॉस फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिलता है, ई डॉट डी एस किलोट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, बिल्कुल है। राइट, अच्छा, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये सरफेस है गॉसियन सरफेस है येलो कलर की। अब जो ये येलो कलर की गॉसियन सरफेस है, इसको आप ध्यान से देखिए तो ये कहाँ पे है, मेटल के अंदर, मेटल के बल्क में। तो सीधी सी बात है ई क्या होगा, हर एक पॉइंट पे जीरो। अगर हर एक पॉइंट पे ई जीरो है तो ई डॉट डी एस क्या होगा, जीरो। उसका टोटल सम करोगे वो भी क्या होगा, जीरो। यानी कि हमें मिला ये जीरो, जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसका मतलब है कि नेट चार्ज क्यू इनसाइड होना चाहिए जीरो। अब हमें तो यहाँ दिख रहा है क्यू चार्ज, तो क्यू इनसाइड जीरो कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है क्या, इंडक्शन की। हम लोग जानते हैं क्या कि जब भी कोई कंडक्टर होता है उसके पास कोई चार्ज हो तो कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हो जाता है। राइट, तो मान लेते हैं यहाँ पे सरफेस के अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ कितना, क्यू डैश। राइट, इसका क्या मतलब है, अगर क्यू इनसाइड
जीरो हो जाए, इसका मतलब है क्या कि Q प्लस Q डैश दोनों मिलके होना चाहिए जीरो। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो Q डैश होगा इज इक्वल टू होगा माइनस Q। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी दोनों का सम जीरो होगा, राइट? अच्छा, तो एक चीज क्लियर हो गई। अब ये जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या कि मेटल की जो सरफेस है वो कैसी होगी? हमेशा इक्वल पोटेंशियल। तो ये जो क्यूडेस चार्ज है कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कैविटी के अंदर, यानी कि कैविटी की बाउंड्री पे, कि वो जो कैविटी की बाउंड्री वो बनाए इक्वल पोटेंशियल सरफेस, राइट? अब अगर सेम सिचुएशन, अब देखो अब अगर हमारे पास जो कैविटी है वो सिमेट्रिकल है, ठीक? इस सिचुएशन में क्या होगा? यानी कि स्फेरिकल है, तो इस सिचुएशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका? इंड्यूस्ड चार्ज का। वो कैसे होगा? सिमेट्रिक, यानी कि हर जगह सेम चार्ज मिलेगा आपको, ठीक? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा इक्वल टू सेम हो जाएगी हर एक पॉइंट पे, अगर हमारी जो कैविटी है कैसी हो जाए? स्फेरिकल, ठीक? बट अगर जो हमारी कैविटी स्फेरिकल ना हो के किसी और शेप की हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? फोल्ड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पे कम होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फोल्ड से दिख रहे हैं या थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ पे इससे, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी कम होगी, राइट? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक चीज जो रहेगी, देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है कैविटी अगर स्फेरिकल ना हो। क्लियर है? बट एक चीज फिक्स है, वो है क्या? इक्वल पोटेंशियल हमेशा होगी। क्या फिक्स है? इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ये चीज है फिक्स, ये हमेशा होगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये चार्ज इंड्यूस तो हो गया है। अब जब जब इंड्यूस चार्ज होता है तो पास तो हो जाएगा अपोजिट, राइट? और दूसरी तरफ क्या होगा? जो इंड्यूस चार्ज हुआ उसका फिर से अपोजिट। अब यहाँ पे जो हमें चार्ज दिखेगा वो दिखेगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इंड्यूस हो चुका है, हमें मिलेगा आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से किस तरह से इंड्यूस होगा, उस बॉडी पे कैसे फैलेगा? तो इसका सीधा सा जवाब फिर से है कि वो इस तरह से फैलेगा कि उस आउटर सरफेस को क्या बना दे? इक्वल पोटेंशियल। क्या बना दे? इक्वल पोटेंशियल, राइट? ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी सिचुएशन है यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्लियर है? सेम यहाँ पर, ठीक? और अगर आउटर सरफेस फिर से कुछ सिमेट्रिक नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं दबी हुई है, कहीं फूली हुई है, कहीं पिचकी हुई है, तो सीधी सी बात है जहां पर फोल्ड होंगे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट? अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई कैविटी है, ठीक है,
ये कोई है बॉडी है, इसके अंदर एक कैविटी। ठीक, तो आप इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई क्यू चार्ज है, ठीक, कोई क्यू चार्ज आउटर है, और मान लेते हैं इस पे पहले से ये क्यू डैश चार्ज था, स्मॉल क्यू मान लेते हैं, ठीक, ये आउटर सरफेस पे। तो ये जो आउटर वाले जो चार्ज है ना, इसके इनसाइड को इफेक्ट नहीं करेंगे, राइट, ऐसे याद कर लो, आउटर चार्ज की वजह से इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन will remain intact, जैसा है वैसे रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सटर्नल चार्ज के द्वारा अंदर, एक चीज। ठीक, दूसरी सिचुएशन क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक, इसके अंदर ये कैविटी है, ठीक, कैविटी के अंदर एक चार्ज है। हम लोग देख चुके हैं जस्ट कुछ देर पहले ही कि चार्ज कुछ इस तरह से इंड्यूस होता है कि जो मेटल का बल्क है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो, राइट, जिसका सीधा सा मतलब है ये जो कैविटी है और इसके द्वारा जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ठीक, जब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के बल्क में ही हो रहा है, कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है, यहां पर ई क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे भी किसी पॉइंट पे भी ई क्या होगा, जीरो। ठीक, यानी कि जो अंदर का चार्ज है, जो अंदर का कैविटी के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ प्लस जो चार्ज रखा हुआ है, उसके द्वारा उस कैविटी के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उससे उस पे उस कैविटी के बाहर कोई फर्क नहीं डाल पा रहा है। क्लियर है, उसका जो भी तामझाम है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ उस कैविटी के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि कुएं का मेढक हो जाएगा, उसके बाहर जाएगा ही नहीं, राइट। इस सिचुएशन में देखो क्या होगा, इस सिचुएशन में हमें दिखेगा कुछ ऐसे, ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, ठीक, रखा है यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारा चार्ज, अब पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, कुछ ऐसे, ठीक, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, राइट। तो इस कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ और जो इंड्यूस हुआ उसकी वजह से हर जगह क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ई आउटसाइड कैविटी इज इक्वल टू जीरो, कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज के द्वारा। और जो बाहर चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि अंदर के चार्ज, जो अंदर का एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट। तो क्या हो रहा है, बाहर का चार्ज जो सरफेस पे है और जो बाहर रखा हुआ है उसकी वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है प्लस जो इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से कैविटी के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बात समझ में आ रही है, दोबारा से समझिए, ये क्या, देखो हम केस बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक, ठीक, ये हमारी एक कैविटी, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, Q1, ठीक, और हमने इसको Q2 सरफेस पे चार्ज था, और यहाँ पे Q ये एक बाहर रखा हुआ है। क्लियर है, अब हमें दो इक्वेशन सेपरेटली यूज करनी, क्या पहली, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये इनसाइड किस किस के द्वारा, पहली बात है इस Q2 के द्वारा प्लस ई इनसाइड ड्यू टू दिस Q, दोनों के द्वारा होगा जीरो। दूसरी बात, ठीक, कैविटी के बाहर की बात चल रही है, ओके, किसी भी पॉइंट पे, तो ई आउटसाइड कैविटी, ठीक, ड्यू टू Q1 प्लस, अब Q1 की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस भी हो रहा होगा, राइट,
यहाँ पे Q1 डैश लिख प्लस EOC Q1 डैश इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन सेपरेटली यूज होंगी पेयर में, यानी आउटर एक साथ, इनसाइड वाले एक साथ। क्लियर है? राइट? कभी आप मिक्स मत कीजिएगा। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की ताकत से आप जेई और नीट में बहुत से अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनेंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। राइट? क्या क्या? अंदर का पेयर एक साथ और बाहर का पेयर एक साथ। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए कैसा रहता होगा, दिखने में कैसा लगता होगा टोटल। ये हमारी कंडक्टर है, ये रही हमारी कैविटी। ठीक, इस पे मान लेते हैं पहले से चार्ज कोई था Q, हमने इसके अंदर रखा Q1 चार्ज। अब देखो कुछ कैसे दिखेगा, जैसे इसके अंदर Q1 चार्ज पहुंचा, ये क्या करेगा, Q1 डैश चार्ज यानी कि माइनस Q चार्ज माइनस Q1 इंड्यूस करेगा। अब ये किधर रहेगा, देखो इस तरफ रहेगा। ठीक, या फिर इस तरफ रहेगा, यानी कि कैविटी के इनसाइड की तरफ टेंड होगा या फिर आउटर सर्फेस की तरफ टेंड होगा। इसका जवाब है इनसाइड की तरफ। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देख सकते हो क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में, तो उसे क्या करेगा, वो कैविटी के सरफेस पे तो रहेगा बट इनसाइड की तरफ। राइट? तो ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये चार्ज, ये वाइट वाला, ये नहीं होगा और हमारी कैविटी के इन कुछ इस तरह से चार्ज रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ ये कहाँ जाएगा? अब इंड्यूस चार्ज क्या होगा, पेयर में इंड्यूस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ आ गया, पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे, तो पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेट सिचुएशन क्या होगी, नेट ये हो जाएगी क्या, देखो कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, Q आउटर इज इक्वल टू Q प्लस Q1 डैश। ठीक, अच्छा इंड्यूस चार्ज मेटल में सेम होता है तो हम इस डैश को हटा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, कैविटी के अंदर रखा है Q1, वो तो Q1 है, और इसकी सरफेस पे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस Q1। ठीक, एट इनसाइड सरफेस। ठीक, अब क्या हो रहा होगा, अब इस यहाँ से यहाँ पे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट? इतनी सी बात है, अंदर जीरो और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, लाइन से मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? तो ये सिचुएशन मिलेगी जब भी चार्ज रहेगा। अब मान लो कि हम यहीं पे एक और चार्ज प्लस रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की यही होगी। राइट? अच्छा, कभी कभी आपसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ सकता है कि मान लीजिए एक आपकी कैविटी है, यहाँ प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ये कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q इंड्यूस हो गया, इसके द्वारा किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, यहाँ पे मान लीजिए बताइए V। राइट? अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रह जाएगा, इसके अंदर ही रह जाएगा, बाहर निकल पाएगा नहीं। यहाँ पे इसके द्वारा E क्या है, 0। तो जब E 0 है तो B क्या होगा, B इक्वल टू माइनस E डॉट R। राइट? प्लस C आएगा, कांस्टेंट निकालोगे तो V इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एक पॉइंट से हम किसी दूसरे पॉइंट तक अगर लेके जाएं किसी भी चार्ज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। राइट? कुछ लोग सोचेंगे जीरो, जीरो देखिए पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हमने अपनी स्टार्टिंग पोटेंशियल क्या मानी है। राइट? जो भी मानी होगी, पोटेंशियल हमेशा एब्सोल्यूट तो होती नहीं है, रिलेटिव है। राइट? तो मान लेते हमने जीरो को अपना फ्रेम माना है, जीरो को अपना बेस पॉइंट माना है, तो जीरो जीरो दिखाई पड़ेगी।
कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, मान लीजिए 5 ले ली, तो 5 5 5 दिखेगी, राइट। इस वजह से जीरो ना बोल के क्या बोल रहे हैं, इक्वल पोटेंशियल या इक्वल पोटेंशियल सरफेस या पॉइंट्स। क्लियर है, राइट, वेरी गुड। तो ये तो था हमारा लेक्चर जिसमें हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें समझी किसके द्वारा, अगर कैविटी के अंदर चार्ज है या फिर चार्ज नहीं भी है, सिर्फ एक कैविटी है, राइट। तो कैविटी से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने इस लेक्चर में सीख लिए। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप अच्छे से अच्छा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है, कि आउटर चार्ज जो है वो अलग से ऑपरेट करेंगे, इनसाइडर चार्ज अलग से ऑपरेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे, दोनों के दूसरे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, आपको पेयर में दिया जाए या एक चीज पूछ के दूसरे को रिलेशन निकालना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशन का यूज करके रिलेशंस निकालेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। क्लियर है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। अच्छा, इसमें हम लोग एक और अच्छा सवाल बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा सा कंडक्टर है, इसके अंदर दो कैविटी है, ठीक है। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या समझा है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, ठीक। अब ये सिचुएशन में क्या होगा, देखो Q1 चार्ज रखा हुआ है, इस पे माइनस Q1 यहाँ पे इंड्यूस कर देगा, ये यहाँ पे सरफेस पे माइनस Q2, ये इनसाइड होगा यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, ठीक है, अंदर वाले पॉइंट्स पे, और दोनों आउटर पे जाके क्या बनाए देंगे, प्लस Q1 प्लस Q2, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे, एक कोई पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे। अब मान लेते हैं किसी एक कैविटी में यहाँ पे हमने एक Q3 भी रख दिया आके, तो क्या होगा, इस Q3 की वजह से सरफेस पे माइनस Q3 आ जाएगा और प्लस पहुंच जाएगा आउटर सरफेस Q3, लेकिन इस दूसरी कैविटी में कोई फर्क पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो कैविटी है, राइट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैविटी के अंदर ही खत्म हो जाता है, इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो Q3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फर्क इस दूसरी वाली हमारी कैविटी पे नहीं पड़ेगा, राइट। नो इफेक्ट ऑफ Q3 ऑन सेकेंड कैविटी, राइट। आई होप आपको लेक्चर यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।